नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग अपने टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंस को बनाना सीख लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है साथियों, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसके जो सवाल होते हैं, इसके जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से आने वाले जो परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है साथियों, आइए बहुत ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान क्या है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टेंस थे उसमें हम लोगों ने 2 के बारे में पढ़ लिया है। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम लोग पहचानना सीखे थे कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है आता है, ती है आता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसकी पहचान हम लोगों ने यह सीखा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैसे पहचान करेंगे। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसे हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ताकि हम उसके सवाल को हल कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के अंत में अगर या है आता है, क्या आता है, या है, या फिर चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है ना। इस तरह के जो सारे शब्द आते हैं उन्हें हम लोग पहचान जाएंगे, क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी किसी भी वाक्य के अंत में या है, चुका है, चुकी है, ई है आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर हम सेंटेंस को पहचान लिए, अब इसके बाद हमें सेंटेंस को बनाना है, हम उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा क्या देखना है, थोड़ा सा फार्मूला और एक दो बेसिक रूल देखने हैं। रूल यह है साथियों कि जो यहाँ पे एक वचन होता है, यानी कि जो सिंगुलर नंबर होता है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है, सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज का प्रयोग होता है। किसका, हैज का प्रयोग होता है। और प्लूरल नंबर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यानी प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट होगा तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि इस वाले सेंटेंस में, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, बस इतना बेसिक सी जानकारी है, इसके माध्यम से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए एक छोटा सा हम लोग फार्मूला बना देते हैं और उसके बाद आगे इसकी प्रक्रिया करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी अब हम लोगों को 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। तो उसमें से पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिए होंगे वो सिंपल से सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, फार्मूला बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। और ये बात हमने पहले ही बता दिया है कि अगर सब्जेक्ट में एक वचन होगा, और ऐसा नहीं है, अगर सब्जेक्ट में एक वचन होगा तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। इसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड लिख देना है। ये आपका सिंपल सा और छोटा सा फॉर्मूला है, इसे आप बहुत ज्यादा याद नहीं करेंगे, केवल आप एक दो सेंटेंस देखेंगे, उसके माध्यम से आप इसे बनाना सीख जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट
को देखना है कि वो एक वचन का है या बहुवचन का है। अगर सब्जेक्ट एक वचन का आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, एक है हैज, एक है हैव। अगर एक वचन आ रहा है तो हैज लगा दीजिए, बहुवचन आ रहा है तो हैव का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद मेन वर्ब लिखिए, लेकिन मेन वर्ब वहां यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर गो आता है तो गो का थर्ड फॉर्म हमें क्या लिखना है, गो, वेंट, गॉन। तो तीसरी अवस्था क्या है हमारे पास, गॉन है। ठीक है साथियों, ऐसे हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो आइए एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत आसान है। देखिए, जैसे हमने कहा राम तुम्हें पीट चुका है। ठीक है साथियों, राम तुम्हें पीट चुका है यानी काम हो गया है, अभी अभी काम एकदम से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे वाक्य के अंत में है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पहचान थी, पहचानने का यही तरीका है। अगर अंत में है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, चुका है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें सेंटेंस को देखना है कि सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। तो सब्जेक्ट में हमने देखा राम, राम होता है किसी का नाम और नाम होता है सिंगुलर नंबर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, राम लिख देंगे। और राम अगर सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए हैज। क्या चाहिए, हैज। तो हम लोग क्या लगा देंगे, राम हैज। ठीक है, इसके बाद हमें आना है मेन वर्ब के पास। तो राम क्या काम कर रहा है, तो राम का काम है अभी क्या करना, पीटने का काम है। तो पीटने की स्पेलिंग क्या होती है, बीट होती है, बीट। और बीट की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटेन। क्या होती है, बीटेन होती है, BEATEN, बीटेन। और किसे पीट रहा है, ऑब्जेक्ट में कौन है, यू है, तो आपने क्या लिख दिया, यू लिख दिया। ठीक है साथियों, ऐसे आपने सेंटेंस को बनाना सीख लिया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, मेन वर्ब लगाए और ऑब्जेक्ट लिख दिया। एक एग्जांपल देखते हैं बहुवचन का, देखिए कैसे। जैसे हमने कहा वे अपना खाना खा चुके हैं। वही बात आ गई, यानी उन्होंने अपना काम क्या कर लिया, समाप्त कर लिया है। वे अपना खाना खा चुके हैं, तो सेंटेंस पहचानने का जो तरीका है वो आप जानते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वे मतलब ढेर सारे लोग हैं, दे, यानी यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी। और अगर ये बहुवचन है तो आप बताइए यहाँ से क्या लिखना चाहिए हमें, तो हैज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है साथियों, दे हैव। इसके बाद हमें मेन काम की स्पेलिंग लिखनी है, यानी जो काम कर रहा है। और यहाँ पे जो काम है वो खाने का काम है, और खाने की इंग्लिश होती है ईट। क्या होती है, ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटेन हो जाएगी, ईट एट ईटेन। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ईटेन। और किसका खाना, अपना खाना। अब जरा आप ये बताइए, दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि दे के साथ अपने के लिए इंग्लिश होगी दियर। क्या होगी, दियर होगी, THEIR, दियर। और खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फूड हो जाएगी। जो भोजन है उसकी इंग्लिश फूड हो जाएगी। तो आपने इस सेंटेंस को कैसे बनाया, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट में आपका बहुवचन था दे, इसके बाद हैव लगा दिया, मेन वर्ब ईटन है तो ईटन लिख दिया, अपने की स्पेलिंग दियर लिख दिया, और क्या चीज खा रहा है उसकी इंग्लिश हम लोगों ने लिख दिया। ये एकदम आसान तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का, या किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जो प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित है उसे आप इंग्लिश में बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, हैज हैव होती है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। इसके सेंटेंस को हम लोग और थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं ताकि और बनाने में क्या हो, हम लोग सीखना शुरू कर दें। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। देखो ई आया, ई है, या है, ये जो सारे शब्द हैं इसी से हम लोग पहचानते हैं ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आप देखिए
किसी ने मेरी पेन या कलम चुरा ली है, तो इसकी हम लोग इसका जो ट्रांसलेशन है उसे कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो किसी ने का मतलब हो जाएगा समवन। क्या हो जाएगा? समवन। तो समवन, तो ये कोई और है, किसी का कोई जानकारी है नहीं इसके बारे में, तो हमने सब्जेक्ट लिखा समवन। अब समवन है तो किसी एक की बात कर रहा है, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है, तो समवन के साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा, सिंगुलर नंबर हैज। इसके बाद चुराने की स्पेलिंग हो जाता है स्टोलन। क्या हो जाएगा? स्टोलन। स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो समवन हैज स्टोलन, और किसकी पेन? माई। माई मतलब मेरी, माई, और पेन मतलब कलम मतलब पेन हो जाएगा, माई पेन। तो समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। ठीक है साथियों, इस प्रकार के सेंटेंस को आप देखिए कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है साथियों, एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। एग्जांपल है, तुमने उसे कल पीटा है। तुमने उसे कल पीटा है। ठीक, एक और दे रहे हैं, आप इसका भी आंसर कीजिएगा। उसने तुम्हें यहां बुलाया है। दो एग्जाम्पल हैं, तुमने उसे कल पीटा है, ये सेंटेंस है, इसे आप बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। और उसके बाद है उसने तुम्हें यहां बुलाया है, इसका भी जवाब आप कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आप इन दोनों का जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप इसे क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों तक से इसे शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छी लगती है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इतिहास, स्टैटिक जीके और इंग्लिश से संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी।